आई एम भावना, आई एम योर होस्ट एंड आज हम जिससे मिलने जा रहे हैं उनको आपने टीवी चैनल्स के डिबेट में बहुत देखा होगा। उनका नाम है अनुराग और वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम नहीं मिलेंगे अनुराग जी से, हम मिलेंगे अनु से। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनालिटीज़ के दूसरे पहलू, आइए जानते हैं। हेलो। हाय अनुराग भदौरिया। हेलो सर, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू। घास कितनी हरी है, पेड़ पौधे कितने हरे हैं, तो मेरी मुलाकात इन्हीं से होती है, ग्राउंड में हरियाली से ही होती है। और मेरा ग्राउंड जितना हरा रहता है उतना खेलने का मज़ा होता है। तो हरियाली से मुझे शुरू से ही प्यार है, चूँकि मैं गांव में पला बड़ा हुआ हूँ। तो गांव में पेड़ पौधे होते थे, खेत होते थे, तो हरा होती ना एक समृद्धि का प्रतीक है, एक शांति, एक अच्छा लगता है, दिमाग को कूल फील होता है। तो शुरू से ही ऐसा है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। दिन में जो मैं हरा कुर्ते की बात आप करते हो वो इसलिए पहनता हूँ कि वो गंदा नहीं होता। ये वाइट कुर्ते उड़ते बहुत गंदे होते हैं और मैं चूँकि कुर्ते के नीचे जीन्स पहनता हूँ, तो मेरा एक अपना स्टाइल है जीन्स और कुर्ता। तो लोग ऊपर तो देखते हैं बट नीचे तो जीन्स होती है, डेनिम वाले। तो मैं कुर्ता पाजामा पहनता नहीं हूँ। मुझे जीन्स और मुझे कंफर्ट लाइफ अच्छी लगती है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे हर चीज़ बहुत भारी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो कहते हैं ना कि बोझ जितना कम होगा सफ़र उतना लंबा होगा। अभी जैसे आपसे बात हो रही है, अब बात होने के बाद अभी उठूँगा, मुझे इसके ही ऊपर अगर मैं अपना कुर्ता पहन लूँगा तो सारा दिन मेरे अपने पॉलिटिकल लोगों से किसी के यहाँ जाना है, मिलना है, फटाफट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, इटावा के। तो मुलाकात पुरानी है, गांव घर की मुलाकात है, तो अपनापन है ना। तो फिर वो भी पॉलिटिक्स में आ गए, तो मैं भी उनका हाथ पकड़ के आ गया। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी चुके थे, तो पहला चुनाव उनको लड़ाया। तो जब पहली बार टिकट उनको मिली 99 में, तो पहली बार हम लोगों ने कन्नौज में जाके प्रचार, अपने इटावा की एक विधानसभा भरतना लगती थी, तो कन्नौज में पहली बार सब 25-26 साल के थे और प्रचार करने में लग गए कि जिंदाबाद और सब वो। तो वो पहली बार हुआ। तो जब पहली बार वो चुनाव लड़े तो हम लोग भी पहली बार पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। हाँ, वो पनपा और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब हो गया। तब तो सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत पढ़ाकू टाइप का था, तो मैं पढ़ता बहुत था। मैंने अपनी लाइफ में 12th के बाद पहली बार पिक्चर देखी थी, 12वीं पास करने के बाद। थिएटर में जाके? हाँ, थिएटर में जाके। तब सिंगल थिएटर होते थे। पापा तो आर्मी में थे ही, तो पहली बार पिक्चर देखी। फिर सुबह से लेकर शाम तक लगता था कि पढ़ लिख के आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो वही एक लड़कों के झुंड होते थे आपस में, क्रिकेट खेल रहे हैं तो पता चला एक एक पूरे दिन खेल ही रहे हैं क्रिकेट। तो हम लोग की वो जो लड़के होते ना, जिसको बोलते हैं निकलतू, तो हम लोग निकलतू टाइप के लड़के थे। मतलब वो गैंग में लड़के हमेशा रहते ही थे, 24 घंटे सब साथ में लेके घूम रहे हैं, सब गप्पे मार रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो जिसको आप पॉलिटिकल बोल रहे हैं, उसको जो सोशलाइज जो हम लोग का था, हम लोग जो सोशल थे, लोग लड़कों आपस में दोस्ती रखते थे, सारे एक दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट करते थे स्कूल कॉलेज डेज में। तो वही शायद आगे जाके उसका रूप दिखाई पड़ा। वो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पापा मम्मा को ही बोलते थे, तुमने एक नालायक बेटा पैदा कर दिया है। मेरा तो है ही नहीं है। हाँ, कि वो सुबह से लेकर शाम तक, रात को 10 बजे आता है, हमारे 8 बजे सोने वाले हम लोग हैं, ये किसी की सुनता नहीं है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। जब देखो तब दोस्तों के साथ घूम रहा है। क्या है ये तुम? अच्छा, उनको इस बात का डर रहता था, दोस्तों के साथ घूमता रहता है तो दारू शराब सिगरेट पीने लगेगा, बड़े लोगों से दोस्ती है। तो वो जब मैं सो जाता था तो मेरा कॉलेज स्कूल का बैग चेक करते थे, कुछ उसमें है तो नहीं, कहीं सिगरेट विगरेट तो नहीं है। वो हमेशा वो शक में ही पीटते रहते थे, कि मतलब वो इसलिए पीटते थे कि जाए नहीं। और मेरी आदत थी, जब तक हम दोस्तों के साथ घूम नहीं लेंगे, जब तक वो अड्डाबाजी जिसको बोलते हैं, वो अड्डाबाजी कर नहीं लेंगे लड़कों के साथ, तब तक वो आनंद नहीं आता था। मारना तो बस बदमाशी की नहीं, कि वहाँ तो
फादर तो छोड़ो, पड़ोसी के चाचा मार देते थे, वो हमारे जो टीचर होते थे वही पीट देते थे। मम्मी तो मैनेज करने में रहती थी कि पिटे ना। वो तो सुबह से लेकर शाम तक ये सोचती थी कि अनुराग पिटे ना। हाँ, उनको पता है कि कुछ ना अनुराग ही आपका घर का नाम? अनु मुझे बोलते थे। हाँ, तो वो अनुआ बोलते थे, अनुआ हमारा, मम्मी बोलते थे अनु हमारा पिटे नहीं। उसको प्रोटेक्ट करने में रहती थी हमेशा, और कोई ना कोई वजह हो ही जाती थी। जॉइंट फैमिली थी, कभी कोई बुआ आ गई तो वो एक कुछ बच्चों की वजह हो गई। वजह तो कुछ ना कुछ होनी है। वो बहुत सीधी सिंपल है, वो समझ नहीं पाई हूँ। जब तक समझती तब तक हम लड़के बहुत होशियार होते हैं ना, जो झूठ सच कहानी बड़ी अच्छी बना लेते हैं। और फिर वो तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, फिर उनका सिलेक्शन हो गया। फिर वो दिल्ली जब आई थी तो मैं उनको दिल्ली घुमाता था। फिर कहाँ कोचिंग होगी, कोचिंग उनको दिखाता था। फिर वो अपना, बट उनको गाना बजाना पढ़ने से अलावा तीसरी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। मैं इतना दुनियादार हूँ, एकदम नहीं है। मम्मी तो उनकी दोस्त हो गई हैं, वो मेरे नाम पे वही हुआ है, तो इससे मुझसे दूर। वो कोशिश करते रहते हैं पापा ना ही घर में हों। पापा नहीं है तो वो बड़े खुश होते हैं। वो, उनको कोई चिंता नहीं, मैं 10 दिन बाहर रहूँ, वो तो खुश है ना। वो अपना टीवी, अपना लैपटॉप, गेम उनके जो है वो फ्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल अब लगे रहेंगे, मम्मी से तो डरते नहीं है, तो वो उनके लिए तो बड़ा आराम है। उनको अभी जैसे पता चलेगा अभी बस 2 दिन बाद पापा आ रहे हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं। मेरा स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा शौक़ है। मैं बांसुरी बहुत अच्छी बजाता हूँ। हाँ, मैं अच्छा फ्लूट प्लेयर हूँ। और मैं पॉलिटिक्स तो सोशल वर्क जो मेरे एक्टिविटीज़ है, मैं जिम्नास्ट का बहुत शौक़ है। तो मैं जैसे शीर्षासन सब कर लेता हूँ, हाथों पे खड़ा हो जाता हूँ। तो वो मैं फ़िज़िकल फिटनेस, स्पोर्ट्स। थोड़ा तो सिंगिंग आई है नहीं, कुछ नहीं सुनते, चूँकि मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे म्यूज़िक सेंस है। तो वो गाना कंपोज करते हैं तो पहले भेजती मुझे ही है, क्योंकि मैं सेंस करता हूँ ना कि मैं भी तो फ्लूटिस्ट रहा हूँ ना, तो मुझे उस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है। लला क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ हो आजकल, मतलब वो जो बातें हैं, यही बात ही तो मोहब्बत, ये कहाँ मिलेगी। पद मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी, कहीं भी कोई व्यक्ति चला जाता है, बट वो इमोशनल कनेक्ट, वो मोहब्बत, आँखों में जो कनेक्टिविटी होती है, वो जो प्यार, वो कहाँ मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट है। 5 बजे सुबह शुरू हो जाती है, छूटेगा उनका जो 11 बजे सुबह, 12 बजे उठे हैं, 11 बजे उठेंगे, उनका दिन 1 बजे शुरू होगा। अगर मान लो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, फिर उनके पास कितना समय, मेरे पास कितना समय, 5 से लेकर 10 बजे तक का जो मेरे पास 7 घंटे हैं, इन 7 घंटे में कुछ छूटने की ज़रूरत कहाँ है। इसमें अपने 7 बजे तक तो मेरी सारी हॉबी ख़त्म हो जाती है। 7:30 बजे तो मैं घर में होता हूँ, बच्चों के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो सबकी आइडियोलॉजी अलग है, कोई हमारे सपोर्ट में, कोई हमारे नहीं है। तो जो हमारे सपोर्ट में नहीं है तो हम लोग उनसे फिर दूसरी बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें नहीं करते। हम लोग कहते हैं ये बातें नहीं करनी है। तो फिर जो बातें लड़के आपस में हंसने खेलने की बातें करते हैं, वो बातें होती हैं, उस तरफ जाते ही नहीं हैं, वो रास्ता ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये थे अनुराग, अनु की लाइफ के कुछ पहलू। इसी के साथ भूलिएगा मत वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का एंड चैनल को सब्सक्राइब करने का। देखते रहिए एबीपी लाइव।